सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में थे एक बहुत बड़ा इंजीनियर। बहुत बड़ा इंजीनियर था और वो इंजीनियर का ट्रेन की थी उनके इंजीनियर की। उसके घर के बहुत अच्छे थे और अपने पोते से इंजीनियर की ट्रेन कराई और इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर। उसने अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उसके पास, और बहुत बड़ी, जैसे लड़का इंजीनियर करके आया और बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली और बहुत बड़ा बिजनेस चला उसका। वो पूरे गांव वाले पूरे शहर में, और बहुत नीचे होते, देखो बड़े बड़े गांव होते नीचे, और पूरे शहर में उसको लगा भाई, सब लगा भाई। और जो दादा और जो उसका पिताजी था उनका बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, बहुत ज़्यादा घमंड हो गया कि देखो हमारा जो पोता है ये तो सबसे बड़ा अब इंजीनियर बन गया। देखो सबसे बड़ा इंजीनियर तो मेरा पोता है, सबसे बड़ा, सबसे पास बोला। जैसे देखो सैने में बुजुर्ग जाते हैं, देखो पेड़ के नीचे बैठते हैं सैने में बुजुर्ग सारे। आजकल भी देखना वाले इधर भी बैठते हैं, इधर भी देखे मैंने एक दिन कल परसों बात कर रहे थे लोग, देखो सैने में बुजुर्ग हो रहे थे ऐसे। पहले देखो बर्फ़ देखो अक्टूबर में आ जाती थी, नवंबर में आ जाती थी, अब देखो बोला जनवरी आने वाली है, बर्फ़ है नहीं। बोलते ऐसा जैसे आदमी बदले, जैसे आजकल मौसम भी बदल गया। अब जैसे आदमी देखो आज और कल देखना कुछ और ही, जैसे मौसम भी देखो आज कुछ और है कल कुछ और ही है। ऐसी ऐसी बातें है। वैसे लगे वहाँ सियाने बुजुर्ग बात कर रहे थे, उन्हें बोला ऐसा कि देखो मेरे पोते के बराबर और मेरे और एक भाई हमारे बेटा और मेरे पोते के बराबर कोई शहर में आदमी नहीं है। बड़े बड़ा आदमी देखो मेरे पोते के बराबर है नहीं कोई भी। इतनी ज़्यादा कंपनी चली, जो भी गरीब शरीब आदमी उनको काम देते थे और दबकाते भी थे उनको। तो कुछ किसको जरूरत है, नीचे होता है सब बड़ा मुश्किल होता है। हमारे तो होता है तब खेत वगैरह में भी होता है, नीचे देखो बड़ा भारी मुश्किल होता है। राजस्थान साइड वगैरह भी देखो वाला कितनी सूखी रोड पड़ती है, कुछ नहीं होता है वहाँ, पानी देना पड़ता है फसल के लिए। फसल बहुत ज़्यादा भी होती है वहाँ, तब पानी नहीं होता। अब तो पानी आ गया वहाँ भी हर जगह, पर पहले बड़ा मुश्किल होता था। वहाँ राजस्थान के हमारे साइड काम आए, नीचे मनाली में सड़क का काम कर रहे थे वो, तब उन्होंने बोला हमारे तो पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो तो पूरी पूरी फैमिली आई है, सड़क का काम अभी किया, अभी पिछले महीने देखो उन्होंने, तब लगे हमारे साथ बात करने हो, तो बात कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लगे बोले ओ तब बड़ा पूरा शहर का भाई अपने पोते की बात करी। मेरे पोते के बराबर तो पूरा पढ़ा लिखा है नहीं, पूरे पूरे इसमें है नहीं, पूरे है नहीं भाई। ऐसे ऐसे बोला उसने। आदमी का ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आजकल कोई पता नहीं है दुनिया का क्या पता, आज है कल कोई और है। तब ऐसा है, गाँव का था एक और, वो बेचारे जैसे गरीब घर के, उनका बेटा भी पढ़ने गया थी ट्रेन करने, इंजीनियर की ट्रेन करने। पता नहीं उस दादा ने कैसे 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 उसको अपने पोते को, उसको भी शौक भाई। अब डेली जाती कट्ठे बैठने, उसने बोला मेरा पोता तो इंजीनियर लगा है और मेरा पोता तो इंजीनियर लगा है, मेरा पोता तो इंजीनियर लगा है। डेली डेली यही बातें कहनी। जो उनका उस इंजीनियर का बाप कहीं बैठता था वो भी बोलता था मेरा बेटा तो इंजीनियर जी। जहाँ भी बोला मेरे तो इतनी बड़ी फैक्ट्री जी, मेरी तो इतनी बड़ी चल रही है जी, कंपनी चली है इतनी बड़ी। उनके तो बहुत बड़ा, उसने क्या क्या चीज़ें बनानी, बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी उसने, उनने आए वहाँ से। और वहाँ से उसने वो पोता, उसको दादा को थी बड़ा दुखा रहा मेरा पोता। उसने क्या क्या किया, अपनी ज़मीन किसके पास रही और बुढ़ा दिहाड़ी कमानी। और अब उसने जाना भाई अपने आप सैना बुजुर्ग भाई, पोते को शौक पढ़ाने की, पढ़ाए धीरे 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 पढ़ाए, मुझको जाए इंजीनियर की ट्रेन के लिए भेजा। और इंजीनियर की ट्रेन करके आए। उन्होंने नहीं बोला कि हमारा पोता गया है इंजीनियर की ट्रेन करने, और है चुप। बोलते जो खाली क्या बोलते, जो खाली घड़ा पानी का होता है, जब उसको पीठ में डाला वो छल छलाट करता है। जो फुल घड़ा होता पानी का, वो कभी पानी, उससे पानी कभी नहीं गिरता है, वो वैसे के वैसे रहेगा। ऐसे होते कोई आदमी, ऐसे होते हैं चाहे कितने भी हो उनके साथ कभी अपने मुंह से बात नहीं करेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। चाहे कितनी भी हो, कितना भी तूफान आए उनके ऊपर, कितनी भी गरीबी आए, तो भी वैसे के वैसे रहेंगे वो। कोई आदमी होते ऐसे थोड़ा जैसा कुछ हुआ तो ये लगे बड़कने, ये लगे बड़े बढ़िया एक करने। तो वो उसने कभी नहीं बोला मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा पोता इंजीनियर के ट्रेन के लिए बैठना कट्ठा, उसने कभी नहीं बोलना। 3-4 लड़के गए इंजीनियर की ट्रेन के लिए, उसको पास बताया नहीं, जो सियाना बुजुर्ग वही सीखी मारता था। इंजीनियर ट्रेन करने के आए, 3-4 साल के बाद घर आए, उन्हें बनाया एक लालटीन। लालटीन बनाया ऐसा उन्होंने भाई, उसमें जो अपने बनाए ना, और इंजीनियर गए भाई नीचे लालटीन बनाया उन्होंने। लालटीन बनाए और लाइट गई एक बार गाँव में लाइट गई, वो बंदेरा। अब क्या करना, उन्होंने थी इंजीनियर बनाई थी, और उन्हें लाइट बनाई, उन्होंने बनाई थी वो लालटीन। उन्हें क्या किया, मिट्टी तेल डाला उसमें, लालटीन जलाया और आंगन में निकाला, वो आंगन हो गया फ्रेश भाई। गाँव वाले लगे देखने भाई ये कहाँ से आई लाइट, आज है नहीं। तब लगा देखने, तब लगा उसको ही पता कि मैं, वो बोला मेरा बेटा है मेरा बेटा। ये किसने बनाया, कहाँ से लाया? बोला मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने बनाया। ये कब कैसे बनाया इसने? बोले इंजीनियर की ट्रेन करके आया है। पर हम नहीं बोले, हम गरीब आदमी, हमने क्या बोलना, बोले क्या बात बतानी। ये बोले इसने बनाया। बोले तब उसने अपनी फैक्ट्री इतनी ज़्यादा खोली, उसने जो दूसरा थी जो गरीब घर का इंजीनियर बन के आया, जो गाँव के जो गरीब बच्चे थे, जो पढ़े लिखे थे, छोटे मोटे पढ़े लिखे, मैट्रिक कोई के, सब उसे ट्रेन का करो या मेरी कंपनी में काम करो, मेरी कंपनी में काम करो। इतनी ज़्यादा कंपनी करी चली, जो दूसरा बूढ़ खमाता थी वो, मेरा दादा तो इंजीनियर लगा है। 10 आदमी बैठे, 10 आदमी के बीच में उसने अपनी सीखी मानी। बच्चे की कभी ये नहीं कहनी चाहिए शाबाशी।
धीरे 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 उनकी लाइफ फ्लॉप होने, उसकी जो गांव का वो जो लड़का था, जो गरीब घर का लड़का, उसने इतने गांव वाले को इतनी रोजी रोटी दी, पूरे गांव वाले लगे बाबा उस लड़के की करने, बाबा लगे उस लड़के की करने। भाई यार देखो कि गरीब घर का लड़का, पता भी नहीं दिया उन्हें कि हमने अपना बेटा इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो उनके साथ बैठना उसने 3-4 साल, वो सेना बुजुर्ग हो, उन सेना बुजुर्ग के साथ बैठा, गप्पे लगड़ी, 10-12 बुजुर्ग होते इकट्ठे। तो उसने कभी नहीं अपने मुंह से बात निकाली कि मेरा बेटा भी और के भी गाँव गए थी, उन्हें कभी नहीं बोला कि हमारा पोता गया इंजीनियर की ट्रेनिंग करने, कभी नहीं। और इंजीनियर करके भी आए, उन्हें लालटीन बनाए, वहाँ सीखे उन्हें लालटीन बनाने भी, तो इंजीनियर है उन्हें क्या क्या नहीं बनाना। और देखा लालटीन, लाइट गई एक बार, तूफान आए, लाइट गई, कितने दिन लाइट नहीं, उसने बनाया इतने लालटीन हो, कई घर में लालटीन दिए उसने, तब लगा बोले किसने बनाया, मेरे पोते ने बनाए जी। ऐसे जी थोड़ा बहुत सीखा, ज़्यादा नहीं है सीखा हुआ। तो अब ऐसा बोलते ज़्यादा मशहूरी मत करो, जो काम हम करते हमारे पास कितना पैसा भी हो, कितना भी चाहे जो मर्जी हो, ज़्यादा मशहूरी अपनी कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को जब 10 आदमी बोले यार ना ये बहुत है, तब भी ऐसे न, तब सोचा पता नहीं भाई मैं मेरी मशहूरी लगी, इससे दूर ठीक है, इससे मत सुनो ये। कभी न कभी बदनामी होती है, फिर बोलते यार पहले तो बड़ा नाम निकालते थे इनका, अब देखो आज ऐसा हो गया। कभी नहीं, कभी नहीं जी, कितना भी हो जाए ज़िंदगी में, कितनी भी खुशियाँ कितनी भी आए, कभी अपने और के सामने मत इसको करो। ऐसा हाँ कोई बात नहीं, हम खा रहे 2 रोटी भाई भगवान दे रहा है, हम कौन होते खाने वाला, देने वाला तो परमात्मा है। तब बोले उसने मैं कौन होता ट्रेनिंग करने वाला, तब लगा बोले वो जो सेठ था उसके पोता पहले ट्रेनिंग करके आई थी, और सबके पास ना थी, मेरा बेटा पोता तो इंजीनियर लगा है। तब बोलो उसने, तेने तो बताया नहीं भाई, मेरा पोता भी गया 4 साल हो गए, कट्ठे बैठना हमारा, कट्ठे उठना, तेने तो कभी नहीं बोला कि मेरा बेटा लगा है, मेरा पोता भी लगा है इंजीनियर की ट्रेनिंग करने। बोले मैं कौन होता है इंजीनियर ट्रेनिंग करने वाला, मैं ट्रेनिंग तो बोले ऊपर परमात्मा करा रहे हैं, बोले हमारी हिम्मत है बोले कराने की, हम तो बोले ऐसे भेज जा भाई, यहाँ इधर उधर से पैसे करके दिए, हम कौन से हेठे बोले करोड़पति है, हम सकते बोले इंजीनियर पता बोले हमने किस हम कौन होते बोले कराने वाले, हमारे तो बोले हमारे से बोले ये भी नहीं हिलता बोले तिल का भी, कराने वाला तो बोले परमात्मा है, मैं और आप कौन होते बोले करने वाले। तब रहा चुप, तब सोचा रहा तो मैं तो तेको बार-बार बोलता था, मैंने अपने पोते की इंजीनियर की कराई जी, ये मेरा बेटा जी, ये मेरा पोता जी, और अब आप भी भाई हर जगह भाई वही मशहूरी निकालता था। ऐसे बोलते जो भी करते हैं बच्चे, ज़्यादा मशहूरी नहीं बच्चे की करनी चाहिए, और चुपचाप रहना चाहिए, ज़्यादा मशहूरी मत करो। आदमी को चुप रहना चाहिए, जो भी है चुप रहना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे होता है, जैसे आज सयाने बुजुर्ग लगे थी बात करने, उन्हें बोला ऐसा, देखो बोला पहले देखो अक्टूबर में बर्फ़ आ जाती थी, तो बोलती थी ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती है। आजकल देखो बोला न जनवरी आने वाली है, बर्फ़ है नहीं। जैसे बोले इंसान बदले वैसे बोले मौसम भी बदल गया। अब देखो सारे देखो बिल्डिंगें आई हैं, पक्की बिल्डिंगें बनाई सबने, जो कच्चे मकान देखो इनको भी तोड़ रहे हैं, स्लेट वाले मकान हैं देखने के लिए। जितने भी है सारे देखो बिल्डिंगें बना रहे हैं, गर्मी हो गई अब तापमान देखो कैसा हो गया, अब फसल देखो सूखा हो गया खेत में, जो भी कुछ बीजा हुआ है बीजते हैं उनको खेत में, अब कुछ नहीं क्या होना, अब सूखा हो गया। तो ऐसे होना धीरे धीरे दुनिया बदल जाएगी, ऐसे ही हो जाना सब कुछ। तो अब बोलते ऐसा, जब भी देखो एक बात लगी, जब भी कोई भी हम काम करते हैं पहले मशहूरी मत करो, पहले उस काम को होने दो, उसके बाद मशहूरी करो आगे भाई। तब भी थोड़ा हम कौन होते करने वाला, तो परमात्मा है जी। अपना नाम कोई हम नहीं देखे, कोई ये बात देखने वाला ओ मैं तो ऐसा है, और मैं तब दुनिया बोले तेरे को तू ऐसा है, तब भी नहीं बोलना चाहिए हाँ जी मैं तो ऐसा है जी, चुप बैठना चाहिए। परमात्मा का कभी होती है ऐसी बुराई जो तो मुँह खोलने को न रहते हैं। इससे पहले दूर-दूर रहो, वो सबसे बुराई हो ठीक है, और अच्छाई कभी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है बुराई होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है हम कोई उससे कोई छोटे नहीं होते, कोई बात नहीं। बुराई सुनने की भी ये होनी चाहिए। हिम्मत ऐसी-ऐसी बातें होनी चाहिए, और ऐसा ऐसा होता है, कभी देखो अपने बच्चे अपने कभी उनके एक बच्चे के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, मेरा बच्चा तो पढ़ने में ऐसा है, कभी पता नहीं कब क्या होना, क्या नहीं होना, बेइज़्ज़ती और किसे बोला ऐसा भाई ये परमात्मा के ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, समझाने की अपने परिवार की होती है, अंदर घर में आते हैं समझाओ उनको, प्यार से सब काम करो, ऐसा नहीं कुछ भी, बड़े से इज़्ज़त करो, छोटे की कदर करनी, कभी नहीं ब जवाब देना, ना बदतमीज़ी करनी, हैं, बढ़िया रहो, ध्यान से रहो, प्यार से रहो, और सबके साथ मिल-जुल के रहो। ऐसे समझाने चाहिए अपने बच्चे, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए और किसी के पास मेरा तो ऐसे है जी, हमारे बच्चे तो ऐसे है, कोई देखने वाला कोई दादा हमारे पोते तो ऐसे है। बाद में देखो थोड़े साल के बाद बोले ऐसे पोते ने घर से निकाला जी, तब शर्म में लगती बात करने की, तब चुप बैठना पड़ता है। तो ऐसा है, ज़्यादा मशहूरी निकालनी चाहिए किसी की, इनका कोई पता नहीं है कब क्या होना। इसे चुप रहो, और बस जो भी है ठीक है जी, परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इंसान है, हम तो इसने भेजे हैं नीचे, हम तो सिर्फ भाई कमा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, बाकी इसकी मर्जी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी मेरी वीडियो को भेजे करो। आप आगे आगे मेरी वीडियो को नहीं भेजते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करे करो।